वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एंड जीएस नोट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना जीएस राठौर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल भी हमारी मॉर्निंग में क्लास थी 7 o'clock पर, और कुछ क्वेश्चन अधूरे रह गए थे जियोग्राफी के मादी पोर्शन में से, जो कि आज उन्हें कंप्लीट करने के लिए आए हैं। और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट वाला जो कल क्वेश्चन किया था वो था कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, है ना। उसके बाद अब हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है। जैसा कि आप लोगों ने जब मेरा पृथ्वी वाला जो लेक्चर लिया था उसमें ही बता दिया था कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, बाकी के 29% भाग पर स्थल मंडल है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इस नदी के ऊपर मेनली 2 क्वेश्चन रहते हैं और बच्चा ज्यादातर कंफ्यूजन में भी रहता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन रहने में भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोनों क्वेश्चन में एक डिफरेंट है। अगर वो पूछता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन। आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। जैसे कि अगर पूछ लेता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी। अगर वो पूछता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो है आपकी अमेजन। उसके बाद देखें नदियों के ऊपर 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं और आपको उन्हें एग्जैक्टली रट्टा ही मारना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो देखिए आप लोगों को जब मैंने वही पृथ्वी कराई थी उसमें मेनली 3 रेखाएं जो दर्शाई थी, जिसमें से जो बीच की रेखा थी जिसे हम भूमध्य रेखा कहते थे या विषुवत रेखा, और इंग्लिश में उसे इक्वेटर कहते थे, है ना, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती थी। एक था आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा था दक्षिणी गोलार्ध। इस तरीके से आपकी पृथ्वी 2 भागों में बट गई। उसके बाद अगर हम दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री जाते थे तो उधर हमारी मकर रेखा थी और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा थी। अब यहाँ से नदियों से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। अब देखिएगा जब क्वेश्चन ये आता है कि मकर रेखा को 2 बार काटती कौन सी नदी, अब एग्जैक्टली अगर आप मैप में देखेंगे तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है और मेनली आपके ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से होकर जो आपकी मकर रेखा गुजरती है। अगर क्वेश्चन यही है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है वो है आपकी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो एग्जैक्टली दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ये तो बात होगी भाई मकर रेखा की। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखो कर्क रेखा आपको भी पता है कि भारत को भी 2 भागों में बांटने वाली रेखा है, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जैसा कि आप लोगों को याद भी है और मैंने इंडिया वाले लेक्चर पे बताया भी था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको ये तो याद हो गया। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो भारत की ही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उस नदी का नाम है माही नदी। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड कर देता हूं। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि अगर उसमें पूछ लेता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो जो भूमध्य रेखा है उसको काटने वाली जो नदी है 2 बार जो नदी काटती है वो है आपकी जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि अस्वान बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो जो अस्वान बांध है वो नील नदी पर बनाया गया। बहुत बारी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना। अब के नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। एक होता है द्वीप और दूसरा होगा नदी द्वीप। दोनों क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूजन में रहता है।
तो देखिएगा अगर क्वेश्चन में ये आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अगर द्वीप पूछा है तो राइट आंसर आपका ग्रीनलैंड है। अगर यही क्वेश्चन उसने ऐसे पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, अब देखिए फिर से मैंने बोला कि एक है द्वीप एक है नदी द्वीप, बच्चा कंफ्यूजन में हो गया वहीं से कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो तो हो गया आपका ग्रीनलैंड। अगर यही पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो जो नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप, और माजुली द्वीप एग्जैक्टली असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। अब 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि अगला क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि जो नदी द्वीप है, माजुली जो द्वीप है वो किस नदी पर है, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में। अगर ये पूछ लेता है कि कहां पर है, तो यह असम राज्य में है ना। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन ये है कि नदियों का देश कैसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से ही पता है, नदियों का देश हमने कल भी बात किया था, तो बांग्लादेश को हम नदियों का देश कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि नहरों का देश किसे कहते हैं, तो नहरों का जो देश है वो पाकिस्तान को कहते हैं, और आपने अच्छी तरीके से ये याद भी किए थे, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। जैसे कि अगर वो पूछ लेता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के मध्य है, तो एग्जैक्टली आप जब मैपिंग में जाएंगे तो मैपिंग में देखेंगे तो जो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो मेनली मोरक्को और स्पेन के मध्य पड़ती है। मोरक्को अफ्रीका का देश और स्पेन यूरोप का देश है, इन दोनों के बीच में है वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि से एक क्वेश्चन और बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है आपका कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर का जो प्रवेश द्वार है वो भी जिब्राल्टर जल संधि को बोला जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे कि अगर क्वेश्चन आपका आता है कि बांस जल संधि किन 2 देशों के मध्य, ये भी अगर आप मैप पर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएगा, है ना। तो जो बांस जल संधि है वो मेनली तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पड़ता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं से कि टोरस जल संधि किन 2 देशों के मध्य, ये भी आप मैपिंग में देख लेना, है ना। आंसर तो बता देता हूं, लेकिन एक बार मैपिंग में देख लो तो ऑटोमेटिकली आपको परमानेंट याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो जो टोरस जो जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी देशों के मध्य पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज्वालामुखी व भूकंप का देश किसे कहते हैं। तो ये तो आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भूकंप का देश अथवा ज्वालामुखी का देश जापान को कहा जाता है। जैसे कि हमने कल भी बात किया था कि 2020 के ओलंपिक गेम्स टोक्यो में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें नहीं हुआ, और 2021 में ये क्वेश्चन बनता है कि 2021 में ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे, तो वो आपके टोक्यो में होंगे। टोक्यो शहर है जापान का और राजधानी भी, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो सबसे अधिक जो लवणता वाली झील है वो है वॉन झील। आगे देखें, एक क्वेश्चन और आता है कि ग्रेट लेक्स में कितनी नदियां हैं। जैसे कि आपको अच्छी तरीके से याद है, मैंने कराया भी था कि उत्तरी अमेरिका में 5 नदियां हैं जिन्हें हम ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, और मेनली ये 5 नदियां, ये जो 5 नदियां ये मीठे पानी की नदियां हैं, इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिनमें से सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। इसके साथ साथ हुरन और भी बाकी की जो नदियां हैं आप एक बारी फिर से वही रिवाइज कर लेना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन यही रहता है कि ग्रेट लेक्स में कितनी नदियां, तो ग्रेट लेक्स में मेनली 5 नदियां। एक क्वेश्चन यहां से आता है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ठीक है। इसके साथ साथ वो नदियां जरूर कर लें, क्योंकि पीसीएस में एग्जैक्टली क्वेश्चन इतना इजी नहीं बनता है। उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो 100% एक क्वेश्चन पाएंगे आप, है ना। उसके बाद देखें, इरावदी नदी किस देश में बहती है। जैसा कि आप लोग नाम से देख रहे होंगे तो ये भारत की नदी नहीं है, है ना। तो जो इरावदी जो नदी है वो मेनली म्यांमार में बहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें कि पीली नदी हम किसे कहते हैं। जैसा कि कई बार क्वेश्चन मैंने रिपीटेड में हुए हैं और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, बस आपको इससे रट्टा मार लेना है कि पीली नदी किसे कहते हैं। तो पीली जो नदी है उसे
हवांगो नदी को कहते हैं। एग्जैक्टली आता है कि हवांगो नदी कहाँ बहती है, तो वो चीन में बहती है। जो हवांगो नदी है इसी को पीली नदी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे चीन का शोक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लंदन किस नदी किनारे बसा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लंदन वो टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। किसी टाइम पर जो टेम्स नदी थी विश्व की गंदी नदियों में शामिल थी, लेकिन आज वह विश्व की सबसे स्वच्छ नदियों में शामिल हो चुकी है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो जब मकर रेखा की बात करें, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपने क्वेश्चन देखा था कि मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है वो है आपकी लिम्पोपो। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखें कि रॉकी पर्वत कहाँ मिलता है या कहाँ पाया जाता है। तो रॉकी पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एटलस पर्वत कहाँ पाया जाता है। तो जो एटलस पर्वत है वो आपका अफ्रीका में पाया जाता है ना। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपका एल्ब्रुस पर्वत है ना। इसके बाद देखें एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि सबसे पुराना पर्वत कौन है। तो जैसे कि आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो सबसे पुराना पर्वत है वो है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है गुरु शिखर। अब आगे क्वेश्चन आता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जैसे कि आप लोग बहुत टाइम से याद करते हुए आ रहा हूं, मैंने भी ये कई बार याद कराया है और एग्जैक्टली माउंटेन वाला जो अपना जो लेक्चर था उसमें पूरा का पूरा कवर भी कराया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट पर्वत, हिमालय का भाग है। इसके साथ साथ नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में से माउंट एवरेस्ट में से कि एडमंड हिलेरी और एडमंड हिलेरी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, यही था कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे दोनों ने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया। इसके साथ साथ विश्व की पहली महिला जुनको तेबई थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इसके साथ साथ पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में मेनली एक ही पहाड़ी थी, मेनली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसके बारे में हमने बात किया था। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कोसियुस्को है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था द्वीप, नदी द्वीप, और अब क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब का प्रायद्वीप है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो अगर क्वेश्चन आ जाता कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, जब उसने क्वेश्चन पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा, तो एग्जैक्टली आप प्रशांत महासागर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में यही पूछता कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होता प्रशांत महासागर। लेकिन उसने यहाँ पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो सागर है वो दक्षिण चीन सागर है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन यही है कि अगर क्वेश्चन आपका ये आता कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो राइट आंसर आपका प्रशांत महासागर है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो सागर है दक्षिण चीन सागर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम कहां पाया जाता है। तो विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम है वो कजाकिस्तान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विश्व में सबसे अधिक कौन सी खाद्यान्न फसल का पैदावार होता है। तो जो फसल है वो आपका चावल है। चावल विश्व में सबसे अधिक उपजाई जाने वाली फसल है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, तो चीनी का जो कटोरा है वो क्यूबा को कहते हैं। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो जो चावल का जो कटोरा है उसे वियतनाम को बोला जाता है। अगर यही क्वेश्चन इंडिया के लिए आता है कि भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। और इसी तरीके से कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो जो स्वर्ण पैगोडा का देश है वो म्यांमार को कहते हैं। और इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। और मेनली आपके जियोग्राफी के महाद्वीप से हमने करीब 70 क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया है दोनों भाग में। आपका लेक्चर नंबर 1 कल था और लेक्चर दूसरा आज है, और आपने लगभग 70 क्वेश्चन के बारे में आप इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और आपसे यही गुजारिश की जाती है कि वीडियो को लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वो कम से कम ऑनलाइन ही अपना प्रिपरेशन कर सके, है ना। और एक बात मैं फिर से बोलूं कि अब की बार दरोगा पार स्पेशल बैच बन रहा है। जो कोई भी व्यक्ति या जो कोई भी बच्चा अगर क्लास अटेंड करना चाहता हो तो वो आके रजिस्ट्रेशन करा ले। स्पेशल बैच है SI के लिए अब की बार दरोगा पार। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय।